हेलो फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर सीरीज में हम बात कर रहे हैं जेआरबी के सभी पेपर्स के न्यूमेरिकल पोर्शन के बारे में एंड अब बात करने वाले हैं रिटेल बैंकिंग में टैक्स प्लानिंग से रिलेटेड न्यूमेरिकल, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसमें से न्यूमेरिकल पोर्शन भी आपको आ सकता है। तो उसके बारे में बात करते हैं एंड हमारा टारगेट है जेआरबी के हर एक एग्जाम में 60+ मार्क्स का। तो अगर आप इस टारगेट को अचीव करना चाहते हैं दिस पर्टिकुलर लिमिटेड टाइम, तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को एंड हमारी जो वीडियोस आ रही है डेली बेसिस पर उनको जरूर गो थ्रू कीजिएगा। इसके अलावा चारों पेपर्स की कंप्लीट पीडीएफ अवेलेबल है हमारी वेबसाइट के ऊपर, आप विजिट कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है jairb.learningsessions.in के ऊपर। वहां पर जाकर के आपको साइन अप करना है विच इज टोटली फ्री एंड उसके बाद आप पीडीएफ सेक्शन पर चले जाइए, फ्री मटेरियल सेक्शन पर चले जाइए, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिलने वाली हैं। सो जल्दी से आज का सेशन स्टार्ट करते हैं एंड क्वेश्चन ओवर हियर इट सेज Mr. Anurag, who is 52 years old, has a salary income of rupees 10 lakh. टोटल इन्वेस्टमेंट जो है अंडर 80 सेक्शन 80C इन्होंने करी है 1.7 लाख की। अंडर ELSS PF जो प्रोविडेंट फंड है, LIC का प्रीमियम पे कर दिया एंड प्रिंसिपल इंस्टॉलमेंट जो होम लोन की थी। तो टोटल जो इनकी इंस्टॉलमेंट है जो इन्होंने 80C में इन्वेस्टमेंट करी है वो बनती है 1.7 लाख की। ठीक है, एंड फर्दर ही पेज मेडिकल इंश्योरेंस, तो वो अपने लिए एंड अपनी वाइफ के लिए मेडिकल इंश्योरेंस पे करे 28,000 का। ही हैज पेड होम लोन इंटरेस्ट ऑफ 75,000 रुपीज इन फाइनेंशियल ईयर 2021-2022। अब दो ऑप्शंस हमारे पास टैक्स रेजिम की अवेलेबल है, एक होती है ओल्ड ऑप्शन ओल्ड रेजिम के हिसाब से एंड एक है न्यू रेजिम के हिसाब से। तो हमने ये देखना है कि कौन सी रेजिम उनके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है, उसके अकॉर्डिंग हमने सुजेस्ट करना है कौन सी बेटर एंड क्यों। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं ओल्ड रेजिम के हिसाब से। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा टोटल जो इनकी इनकम दी गई है सैलरी की वो दी गई है 10 लाख रुपीज की। तो हम यहां पर लिख लेते हैं कि जो ग्रॉस इनकम है वो है 10 लाख रुपीज। ठीक है, तो ये ग्रॉस इनकम है 10 लाख रुपीज की। इसके अलावा जो डिडक्शंस अवेलेबल है 80C में इन्होंने इन्वेस्टमेंट करी है, 80C में 1.5 लाख की मैक्सिमम डिडक्शन मिलती है। तो ये डिडक्शन हम यहां पर नोट कर लेते हैं कि 1.5 लाख की 1,50,000 की डिडक्शन है। चाहे इन्होंने 1.7 लाख के इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं 80C के अंदर, लेकिन मैक्सिमम डिडक्शन जो मिलेगी वो 1.5 लाख की ही मिलने वाली है। उसके बाद जो इन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस करवा रखी है अपने लिए और अपनी वाइफ के लिए वो 80D में कवर होता है। वो जो डिडक्शन है 80D में कवर होती है और वो मैक्सिमम डिडक्शन मिलती है 25,000 की। इन्होंने 28,000 रुपीज स्पेंड किया, लेकिन जो डिडक्शन मिलेगी मैक्सिमम 25,000 की मिलेगी। तो वो भी हम यहां पर नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा सेक्शन 24B के अंदर जो भी यहां पर हम इंटरेस्ट चार्ज होता है हमें हाउसिंग लोन के ऊपर, ठीक है, उसकी डिडक्शन मिलती है 2 लाख रुपए तक की डिडक्शन मिल जाती है वो भी। ठीक है, तो वो 75,000 रुपीज यहां पर वो डिडक्शन मिल जाएगी। कौन से सेक्शन के तहत? 24B सेक्शन के तहत 75,000 की डिडक्शन ये भी मिल जाएगी। तो ये टोटल डिडक्शन कितनी हो जाएगी? ये टोटल डिडक्शन हो जाती है 2.5 लाख रुपए की। तो जो नेट हमारी टैक्सेबल इनकम हो गई, जो नेट टैक्सेबल इनकम यहां पर बन जाएगी वो बन जाएगी 10 लाख माइनस 2.5 लाख, यानी कि 7.5 लाख रुपए की इनकम बन जाएगी। ये 7.5 लाख का ये प्रोसेस हो जाता है, जो आपकी टैक्सेबल इनकम है वो यहां पर बन जाती है। अब अगर हम ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से देखते हैं तो क्योंकि इस पर्सन की एज जो है वो सीनियर सिटीजन नहीं है, ना ही ये सुपर सीनियर सिटीजन है, तो उसके केस में जनरल पर्सन के केस में जो रिबेट है वो 2.5 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं है। तो यानी कि अगर 0 to 2.5 लाख की बकेट चेक करते हैं, स्लैब चेक करते हैं, तो यहां पर 0% टैक्स है। एंड अगर हम 2.5 लाख से 5 लाख तक का सैलरी अमाउंट देखते हैं तो वहां पर 5% के हिसाब से टैक्स जो है चार्ज किया जाता है। तो 5 लाख तक 2.5 लाख के ऊपर कितना चार्ज होगा? 12,500। ये हम टैक्स निकाल रहे हैं अभी, यानी कि 12,500 टैक्स यहां पर चार्ज होगा। एंड जो इनकम पर्सन की 5 से 7.5 लाख के ऊपर होती है, 5 से 7.5 के बीच में, सॉरी 5 से 10 के बीच में होती है, थर्ड जो स्लैब है वो 5 से 10 लाख का है। सो 5 से 10 लाख के बीच में जो आपकी सैलरी आती है उसके ऊपर 20% जो टैक्स होता है वो चार्ज होता है। तो 20% 2.5 लाख के ऊपर चार्ज होगा, क्योंकि 7.5 लाख की टोटल इनकम है। तो 2.5 लाख के ऊपर 20% अगर कैलकुलेशन करते हैं तो 50,000 रुपीज बनता है। तो ये 50,000 का आपको यहां पर टैक्स बन जाता है। एंड फर्दर यहां पर देखिए टोटल टैक्स कितना बन गया, इनकम टैक्स कितना बन गया? 62,500 का टोटल यहां पर टैक्स बन गया। ये चीज क्लियर होगी। अब इसके ऊपर सेस भी चार्ज होता है, सेस होता है 4% के हिसाब से। तो 4% के हिसाब से अगर सेस कैलकुलेट करें कितना बनेगा? इट विल बी 62500 मल्टीप्लाइड बाय 4%, तो ये 2,500 रुपीज का सेस भी बन जाएगा। तो टोटल कितना टैक्स हो गया?
टोटल टैक्स पेएबल हो गया 65,000 का, राइट। ये हमारा अभी हमने जो कैलकुलेशन करी ये ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से, ठीक है। अभी हम न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से चलते हैं, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से कि उसके हिसाब से क्या है, फिर ही हम पर्सन को सजेस्ट करेंगे ना कि आपको बेनिफिट है कि नुकसान है, राइट। तो न्यू टैक्स रेजिम में देखिएगा यहां पर भी जो ग्रॉस इनकम है वो तो सेम ही रहेगी। ग्रॉस इनकम कितनी थी, 10 लाख की जो ग्रॉस इनकम थी वो अवेलेबल थी। अच्छा, क्या नई टैक्स रेजिम में 80C के अंदर, 80D के अंदर, 24B के अंदर कोई टैक्स रिबेट अवेलेबल होती है? नो, कोई भी टैक्स रिबेट अवेलेबल यहां पर डिडक्शन जो होती है वो यहां पर नहीं है। तो जो आपकी टैक्सेबल इनकम रहेगी वो कितनी रह जाएगी, यहां पर लिख देता हूं मैं कि जो टैक्सेबल इनकम है इट इज द सेम, क्योंकि कोई डिडक्शन अवेलेबल है ही नहीं है। तो 10 लाख की हमारी टैक्सेबल इनकम बन जाती है। उसके बाद बात आती है स्लैब के ऊपर। अब यहां पर जो स्लैब्स है नई टैक्स रेजिम के हिसाब से कौन कौन सी स्लैब है, फॉर एवरी वन ओवर हियर 0 to 3 लाख 0% टैक्स है। अगर 3 से 6 लाख की बात करते हैं तो 5%, तो यहां पर 5% टैक्स है। और अगर हम 6 से 9 लाख की बात करते हैं तो 10% टैक्स है। और अगर 9 से 12 की बात करते हैं तो 15% टैक्स है। और अगर हम बात करते हैं पर्टिकुलर बात करते हैं 9 से 12 की बात करते हैं तो 15% टैक्स है, ठीक है। एंड 15 से ऊपर जो है दैट्स एक्चुअली इक्विवेलेंट टू 30%, 30% का टैक्स है, ठीक है। अब यहां पर जो 0 से 3 लाख के बीच में वहां पर कोई टैक्स नहीं है तो कोई टैक्स नहीं पड़ा। 3 से 6 के ऊपर यानी कि 3 लाख के ऊपर 5% टैक्स है तो वहां पर 15,000 का टैक्स पड़ जाएगा। और इस पर्सन की टैक्सेबल इनकम 10 लाख की है, ध्यान से रखिएगा। तो 6 से 9 के ऊपर 10% यानी कि 3 लाख के ऊपर 10% है यानी कि 30,000 टैक्स एक हो गया। एंड 9 से 12 के ऊपर देखिए यहां पर 9 से 12 में कितना आ रहा है, 1 लाख ही आ रहा है, क्योंकि 10 लाख है टोटल टैक्सेबल इनकम। तो 1 लाख के ऊपर 15% के हिसाब से कितना बन गया, 15,000 रुपए बन गया। तो जो टोटल टैक्स यहां पर बना, टोटल टैक्स बना वो कितना बन गया, दैट इज 15 + 15 30, 30 + 30 60,000 का टोटल टैक्स बन गया। ये 60,000 का टोटल टैक्स बन गया। एंड सेस भी लगेगा, सेस सेम है, 4% के ऊपर सेस लग जाएगा, ठीक है। तो ये कितना बन रहा है, 60,000 इंटू 4%, 2400 का सेस लग रहा है। तो टोटल टैक्स कितना बन रहा है यहां पर, 62,400 का। अच्छा, ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से कितना टोटल था, इट वाज 65,000। ओल्ड वाले के हिसाब से था 65,000 एंड न्यू के हिसाब से कितना है, 62,400 का बन रहा है। यानी कि कौन सी बेटर है, किसमें डेफिनेटली उसको ऑप्ट करना चाहिए, द पर्सन मस्ट बी ऑप्टिंग फॉर द न्यू टैक्स रेजिम, क्योंकि उसको यहां पर बेनिफिट मिल रहा है। लेकिन एक बार जब आप नया ऑप्ट कर ले तो फिर पुराने में जाने की कोई भी आप नहीं जा सकते पुराने वाले में, राइट। सो दैट इज पर्टिकुलरली रिलेटेड टू डिसीजन मेकिंग। एंड आई होप आपको बाकी सभी कंसेप्ट यहां पर क्लियर हो गए होंगे। एंड अगर आप चाहते हैं कि आपको बाकी सभी वीडियो भी REBWM, PPB, IIFS, AFM सभी के सभी न्यूमेरिकल मिल जाए तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और JAIB न्यूमेरिकल लिख करके व्हाट्सएप कर दो टू द नंबर 8360944207 के ऊपर। ध्यान रखें नंबर को सेव कर लेना है मैसेज करने से पहले, तभी आपको लिंक पहुंच पाएंगे। सो दैट विल बी ऑल रिलेटेड टू दिस वीडियो। थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।